इंसाफ का जलसा कब होगा, कहां होगा? दिन ढल गया लेकिन इब्हाम खत्म नहीं हुआ। इंतजामिया ने जल्लो पार्क में जलसे की इजाजत दी तो वकील पीटीआई ने कहना में इजाजत मिलने का दावा कर दिया। जलसे के औकात कार में तजाद भी सामने आ गया। 2 बजे शुरू होने वाला सियासी मेला 5 बजे खत्म करना है, 8 बजे या 11 बजे किसी को कुछ नहीं मालूम। लाहौर में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। मीनार पाकिस्तान के मरकजी दरवाजे को ताला लगा दिया गया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भिचर की क़यादत में दर्जनों अरकान पंजाब असम्बली का मीनार पाकिस्तान जलसा गाह का दौरा। जिला इंतजामिया ने दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। लाहौर जलसे से कबल पुलिस का क्रैक डाउन जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान की पकड़ धकड़ शुरू। 2 रोज में 50 से ज्यादा रहनुमाओं और कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। ये लोग जलसे के नाम पर मुल्क में दहशतगर्दी और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। किसी को सियासी लबादा और कर फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा, हुकूमत ने किसी भी सियासी और मजहबी जमात को जलसे जुलूस करने से नहीं रोका, ना रोकेंगे। तहरीक इंसाफ का जलसा या कबड्डी का मुकाबला, कारकुनान की अजीबो गरीब तैयारियां। वज़ीर आला हाउस केपी में कारकुनान की वर्जिश और लड़ाई के दाव पेच की मशक़ें। कारकुनान की पुशअप्स की वीडियो वायरल। वजीर हायर एजुकेशन भी पुशअप्स लगाने वालों में शामिल। सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस कानून बन गया। अमल दरामद शुरू। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचेस की तश्कील और इंसानी हकूक के मुकदमात का जायजा लेती है। 3 रुकनी जजेस कमेटी में चीफ जस्टिस के अलावा सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं। जराये का कहना है कि 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान है। दरमियान अगर ताकत का तवाज़ुन बिगड़ता है तो वो भी मुल्की निज़ाम को तहस नहस कर सकता है। इसी जैसे बिल्कुल कोई तैयारी ना हो और वो बग़ैर तैयारी के ऐवान से तवक्को रख रहे थे कि हमें सपोर्ट किया जाए। दारोमदार जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबरान पर था। ताहम जब हमें कॉपी मुहैया की गई तो हमें बहुत अफसोस हुआ इस बात पर। अदलिया में आईनी तरमीम का हुकूमती मुसवदा मिल गया। मुसवदे में बुनियादी हुकूक का दायरा कार महदूद करके मिलिट्री के किरदार में इजाफा कर दिया गया है। इसीलिए हिमायत से इनकार किया। इदारों के दरमियान तवाज़ुन बिगड़ना निज़ाम को तहस नहस कर सकता है। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान के मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आईनी अदालत के क़याम के मामले में हुकूमत किसी किस्म का मुसवदा देने पर आमादा नहीं हो रही थी। एक कॉपी उन्होंने पीपल्स पार्टी को दी और आखिर एक कॉपी हमें दी। यकीन से नहीं कह सकता कि दोनों कॉपियां एक जैसी हैं या नहीं। एक के बाद एक मुसवदा आ रहा है। हमें जो मुसवदे की कॉपी दी गई उसमें फ़र्क था। कोई भी बात की गई है किसी भी जज साहब की तरफ से, इससे जो अदालती प्रोसेस है, केसेस की समाअत का प्रोसेस है, उसमें मज़ीद शफाफियत आएगी। लोग बाकायदा देख सकेंगे कि केस के दौरान क्या रिमार्क्स पास किए गए। तो बाकायदा एक ट्रांसक्रिप्ट बनाया जाएगा। तहरीरी तौर पे जो भी अल्फाज अदा होंगे उनकी तहरीर बनाई जाएगी और अवाम को वो तहरीर दस्तयाब की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की तफसीलात बता दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 184(3)A के फैसले के तहत अपील का हक दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए सेक्शन 7A और B शामिल किया गया है। हर फैसले की तहरीर बनाई जाएगी जो आवाम को दस्तयाब होगी। स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से फिर साफ हो गई। 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया गया। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 213 हो गई। नून लीग के 110, पीपल्स पार्टी के 69 और MQM के 22 अरकान शामिल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5 और IPP के अरकान की तादाद 4 है। मुस्लिम लीग जिया, BAP और नेशनल पार्टी की एक नशिस्त है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का चौथा इजलास भी बेनतीजा खत्म। मेंबरान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी टीम ने शिरकत की। अदालती फैसले पर अमल दरामद का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला। सूबी और शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और खारजी दहशतगर्दों के दरमियान झड़पें। फायरिंग के तबादले में 12 खारजी जहानुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 बहादुर सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान के इक्तिसादी और मुआशी अशारिये काफी मुस्बत आ रहे हैं। 2024 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन मार्केट रही है। अमरीकी मुआशी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहा कि रवा बरस बैरूनी खरीदारी और बेहतर मुआशी अशारियों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रुझान मुस्बत किया है। सिंध हाईकोर्ट में वजीर खारजा इसहाक डार की बतौर डिप्टी वजीर आजम तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत के हुक्म के मुताबिक इसहाक डार को दरख्वास्त में फरीक बना रहे हैं। दस्तावेज मिलते ही अदालत में पेश कर दी जाएंगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दस्तावेज से कबल अदालत नोटिस जारी नहीं करेगी। पहले अदालत को मुतमईन करें, फिर आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। तफ्तीशी इदारों की रिपोर्ट्स पर अदालत का अदम इत्मीनान और इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि शहरियों की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आईन ने शहरियों को इसकी जमानत दी है। ये रिवायती रिपोर्ट्स तैयार करके आप अदालत को मुतमिन नहीं कर सकते। जिना पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर की विफाक से सूबे को मुंतकली से मुतालिक केस में अदालत ने सिंध हुकूमत, विफाकी हुकूमत और दीगर से जवाब तलब कर लिया। नाअहली और बदनज़मी पर इलेक्शन कमीशन के 3 अफसरान मुअत्तल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अफसरान को 120 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। अफसरान इंक्वायरी के मुकम्मल होने तक कराची में रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के अमूर से मुतालिक इजलास। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FBR का इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इक़दाम तेज़ तर करने की हिदायत। IPPs और हुकूमत के दरमियान मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स का IPPs के मामले पर गौर जारी। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी की कायमा कमेटी तवानाई को ब्रीफिंग। बताया चंद हफ्तों में बाहमी रजामंदी से अच्छी खबर मिलेगी। सोने की दरामदात में बड़ी कमी रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में बढ़ती कीमतें दरामदात में कमी की बड़ी वजह करार। सोने की सालाना दरामदात में 41.64% कमी आ गई। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक अगस्त में पाकिस्तानी इंपोर्टर्स ने सिर्फ 22 किलो सोना दरामद किया। सोने की फी तोला कीमत भी बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। कराची में कोरंगी नदी के करीब मोटरसाइकिल सवार फैमिली से 28 लाख रुपए, मोबाइल फोन और जेवरात लूटने की वारदात। कोरंगी सनती एरिया थाने में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शहरी डिफेंस में पार्टनर को रकम की अदायगी के लिए जा रहा था। 4 डाकुओं ने असलहे के जोर पर लूट लिया। पंजाब और सिंध में डेंगू केसेस में इजाफा होने लगा। कराची में 24 घंटों में 12 केसेस रिपोर्ट हुए। रवामा रिकॉर्ड होने वाले केसेस की तादाद 178 हो गई। 163 का ताल्लुक कराची से है। सिंध में मलेरिया केसेस में भी होशरुबा इजाफा। पंजाब में भी डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल। रावलपिंडी से 39, लाहौर से 3 डेंगू केस रिपोर्ट हुए।
इसराइली फौज का लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह के अहम तरीन कमांडर और बानी रहनुमा की शहादत की इतलात। लबनान की वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली ड्रोन हमले में 8 अफराद जाँ बहा, 59 जख्मी हुए हैं। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के अहम तरीन कमांडर इब्राहिम अकील शहीद हुए हैं। इसराइली फौज और हिजबुल्लाह की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। चैंपियंस वनडे कप के 8वें मैच में लायंस ने मारफोर्स को जीत के लिए 368 रन का हदफ दे दिया। लायंस की टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 367 रन बनाए। लायंस की जानिब से इरफान खान 100 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। खुशदर शाह 73, अब्दुल्ला शफीक 52 और इमामुल हक 51 रन बनाकर नुमाया रहे। मारफोर्स की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आईसीसी वफ़द से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 2025 की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वफ़द का कराची और रावलपिंडी में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी को भी तसल्ली बख्श करार दिया। मोहसिन नकवी ने कहा तमाम टीमों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। पुर्तगाल ने कौम के अजीम तरीन खिलाड़ी को एजाज से नवाजने के लिए रोनाल्डो की तस्वीर वाला सिक्का जारी कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिक्के को रोनाल्डो की कमीज नंबर 7 की अक्कासी करते हुए यूरो 7 का नाम दिया गया है, जिस पर रोनाल्डो की तस्वीर के साथ CR7 उभरा हुआ है। यह सिक्का मुल्क भर में करेंसी के तौर पर काबिल कबूल होगा। और नुसरत फतेह अली खान का गुमशुदा एल्बम रिलीज हो गया। गुमशुदा एल्बम को चेन ऑफ लाइट का नाम दिया गया है। गुमशुदा एल्बम पीटर गैब्रियल के रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के टेप आर्काइव से मिला है। अनसुनी रिकॉर्डिंग्स पर मुश्तमिल नया एल्बम रिकॉर्डिंग के 34 साल बाद रिलीज किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।